खौफ, गुस्से, उदासी और लुत्फ के हमले में क्या करें? गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? ज़बरदस्त कॉलम। क्या कभी आपको गुस्सा आया है? गुस्सा आना एक फितरी अमल है, मगर गुस्से की शिद्दत हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग गुस्से की हालत में कालम गलोच और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ अफराद इंतहाई ठंडे मिजाज के होते हैं। गुस्सा आ भी जाए तो उन पर खामोशी छा जाती है। क्या आप जानते हैं कि गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? मारूफ कॉलम निगार जावेद चौधरी के बकौल, जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। अपने कॉलम में वो लिखते हैं कि हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात और हमारे इमोशन बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करती हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट का होता है। मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, या ये ज़रूरत से कम थी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? दोस्तों, इसका नतीजा यही निकलेगा कि हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये भड़क सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट के बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनांचे अगर हम गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। आपको शायद ये नुक्ता नज़र थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमारे 6 बेसिक इमोशंस होते हैं: गुस्सा, खौफ, नफ़रत, हैरत, लुत्फ़ यानी जॉय और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कह कहे लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं, हम नफ़रत भी 12 मिनट ही करते हैं, हमें 12 मिनट ही गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट ही रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट के बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है। अगर आप इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, अगर आप इस पर खुश्क लकड़ियाँ रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती रहेगी। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने के बजाय उन पर तेल और लकड़ियाँ डालने लगते हैं। चुनांचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। अगर हम 2 या 3 दिन में भी ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। वजह साफ जाहिर है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने इसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत हो, कहकहा हो, नफ़रत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, वो उनकी शख्सियत बन गया। वो उनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के गुलाम नहीं बनते, ये इसके हाथों ब्लैकमेल नहीं होते। लेकिन हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी ना किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। कॉलम निगार की तजवीज़ है कि जब भी किसी जज्बे के गलबे में आए तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लें। ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं बोलें। कहकहा लगाने के बजाय सिर्फ हंसें और हंसते हंसते कोई दूसरा काम शुरू कर दें। खौफ, गुस्से, उदासी और लुत्फ़ के हमले में वॉक के लिए चले जाएं। गुसल कर लें, फ़ोन कर लें, अपने कमरे अपनी मेज़ की सफाई शुरू कर दें, अपना बैग खोल कर बैठ जाएं, अपने कान और आंखें बंद करके लेट जाएं। क्यों 12 मिनट गुजर जाते हैं, तूफ़ान टल जाता है, अकल ठिकाने आने और फैसले के काबिल हो जाने तक आसमान गिर जाए या फिर ज़मीन फट जाए। मुंह ना खोलें, खामोश रहें। सुनामी ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो खामोशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहरहाल पसपा हो जाता है। आप भी खामोश रहकर ज़िंदगी के तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे सकते हैं। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।